पांच प्रकार जो अंतराय कर्म होते हैं उसमें से पांचवा प्रकार अंतराय कर्म का वीर्यांतराय नष्ट होता है जब आप अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपनी पूरी ताकत अच्छाइयों के लिए, सदाचार के लिए, साधवाचार के लिए, जिन शासन के लिए, लोक कल्याण के लिए, सत्कार्यों के लिए जब लगाते हो, कंजूस नहीं बनते हो, कमजोर नहीं बनते हो, हाथ पर हार दे करके नहीं बैठते हो, मात्र इधर उधर की बातें नहीं करते हो, रचनात्मक कुछ काम करने के लिए आगे चले आते हो, अपना तन मन धन, अपनी बुद्धि क्षमता, अपनी सब कुछ ज्ञान उसमें लगाते हो, तो इससे व्यक्ति का, आत्मा का वीर्यांतराय कर्म टूटता है और शुभ वीर्यांतराय का, अच्छे वीर्यांत, शुभ वीर्य का यानी कि शक्ति का, सामर्थ्य का अनुबंध होता है। वीर्य का अंतराय टूटता है और अच्छे सत्वशाली जीवन का, संभावनाओं का उदय होता है। तीर्थंकरों के वीर्यांतराय पूरी तरह से नष्ट होता है। 18 दोषों में एक दोष भी ये गिना गया है, वीर्यांतराय। पहले तो लाभांतराय, उसके बाद में, नहीं माफ कीजिएगा, पहले तो दानांतराय, उसके बाद में लाभांतराय, फिर उसके बाद में भोगांतराय, फिर उपभोगांतराय और पांचवा है वीर्यांतराय। अंतराय कर्म के 5 प्रकार, इन पांचों को दोष माना गया है, ये बैड लक है। ये 5 जहां होते हैं या 5 में से 1-2 का भी उदय हो तो ये आपका बैड लक है। ये भूतकाल को याद करने जैसा है और भविष्य को सुधारने जैसा है, इधर का इतिहास जानने जैसा है और उधर के लिए नई सुबह उगाने जैसी है। ये इस बात का संदेश देता है। तीर्थंकरों के 18 दोषों में ये 5 दोष हैं, ये पांचों भी तीर्थंकर भगवंत के नहीं होते। 18 में से 5 यानी बाकी के 13 तो नहीं होते, ये 5 भी नहीं होते। उसमें मैं बात कर रहा हूं वीर्यांतराय की, 5वें प्रकार की। वीर्यांतराय का मतलब हुआ शक्ति का ना होना, सामर्थ्य का ना होना, कमजोर होना, शरीर की ताकत ना होना, मन की ताकत ना होना, मजबूत इरादे ना होना, संकल्प शक्ति ना होना, कमजोर होना, 10 बार सोचना, बार बार पीछे हट जाना, साहस ना करना, ये सब वीर्यांतराय के उदय हैं। व्यापार में हो या धर्म में हो, समझो दुकानदारी लगानी हो कि पैसा डूब जाएगा तो लगाऊं कि नहीं लगाऊं, जाने दो नहीं लगाता हूं, जितना है उसी में पेट भर लेता हूं, रोटी दाल मिल जाए बहुत हो गया, नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, नहीं जाना है, नहीं रिस्क लेनी है, नहीं कुछ भी करना है, इस प्रकार। या करने का मन नहीं होता कि मुझे नहीं करना, तुमको करना हो तो करो, हामिल करना है तो कि मुझे नहीं करना है, तुम्हारे करना हो तो करो, मार साहब के वहां जाना है तो तू उधर जाके आ जा, मैं बाद में जाके आऊंगी, नौकरी का पचकान ले लो तो क्या आज नहीं लूंगा कल लूंगा। कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते, सब जगह पर अंतराय आते हैं, सब मिलकर के इरादे ही कमजोर होते हैं, मन ही कमजोर होता है, शरीर ही कमजोर होता है, सामर्थ्य ही नहीं जगता। इसका मतलब कि वीर्यांतराय का उदय है, यह सत्वहीनता है, ये दुर्भाग्य है, यह बैड लक है। ऐसे जीव आज बहुत है, इसलिए जिनको मेहनत नहीं करनी है, काम नहीं करना है, पुरुषार्थ नहीं करना है, प्रयास नहीं करना है, ट्राई नहीं करनी है, इरादे पक्के नहीं है, बुलंद नहीं है, इतना सा पढ़ना है और पासिंग मार्क्स प्राप्त करने हैं, टॉपर बनने की सबकी इच्छा नहीं है, टाइम पास करना है, बस फिर जब एग्जाम नजदीक आए तब उल्टियां होती हैं, चक्कर आते हैं, मन नहीं लगता है, मैं क्या करूं, तब फिर भगवान याद आते हैं, महाराज साहब याद आते हैं, सरस्वती याद आती है, भेरू जी याद आते हैं, घंटाकर्ण याद आते हैं, माणिभद्र याद आते हैं, वासक्षेप याद आता है, तब माला याद आती है। कर्म फूटे तुम्हारे, 1 साल तुमको मिला था, तुमने क्या किया, क्या करना था, 5, 7, 10 किताबें तो थी, घोल करके पी सकते थे, नहीं किया, इरादे नहीं जगे, या जगे तो भी नहीं किया। मोबाइल खेलने में टाइम निकाला, साइकिलिंग में टाइम निकाला, गप्पे मारने में टाइम निकाला, उसी प्रकार कमाना हो वगैरह हो तो नहीं कमाई, नहीं मेहनत की, हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं रास्ता निकाला। ये सब वीर्यांतराय का उदय। तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर काल में वीर्यांतराय का संपूर्ण क्षय कर चुके होते हैं। अद्भुत शक्ति, लाजवाब सामर्थ्य, बहुत उत्कृष्ट प्रकार का सत्व, अलौकिक आत्मा, गजब की बुद्धि, गजब की क्षमता, गजब का धैर्य, गजब का विश्वास, और वापस पूरा पूरा अपना तन, अपना मन, अपना जीवन, अपना कण कण, अपने आयुष्य का एक एक क्षण सब कुछ वो लगा देते हैं उत्थान में, जीवों के कल्याण में। बाकी तो क्या है, वे भी आराम से समोसरण में आराम फरमा सकते थे। 3 गढ़ हैं, हीरे माणिक मोतियों से, सोने चांदियों से लदे हुए, चावल ढुलाने वाले देवता हैं, पुष्प की वृष्टि हो रही है, सुगंधित पवन बह रहा है, छत्र ऊपर है, अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पूरी छाया है, कोई धूप लगने वाली है नहीं, सुगंधित उनकी काया है। अब कोई बाल उगते नहीं तो मैल होता नहीं, नाखून उगते नहीं तो वहां भी मैल भरता नहीं, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है उनको। इतने सारे लाखों करोड़ों देवी देवता उनकी सेवा में हैं, उनको क्या परेशानी है, ना व्याख्यान दे तो भी चले, ना विहार करें तो भी चले, किसी के प्रश्न का जवाब ना दे तो भी चले, ना मिले तो चले, इतने सारे शिष्य प्रशिष्य कह दे गौतम जाना तू, ये बेकार दिमाग खा रहा है, तू निपटा ले इसे, मैं मेरा आराम फरमाता हूं।
वो नहीं करते ऐसा। गजब का उनके पास में वीर्य बल होता है। सबसे पहली बात, यह वीर्यांतराय का उदय होता कैसे है? वीर्यांतराय आता कैसे है? ये सत्वहीनता आते कैसी है? ये कमजोरी क्यों आती है? ये इरादे मजबूत क्यों नहीं बनते? बार बार हम शिथिल क्यों बनते हैं? कमजोर क्यों हो जाते हैं? परास्त क्यों होते हैं? पीछे क्यों हटते हैं? जोरदार हमारी भावनाएं बनती क्यों नहीं? समझौता क्यों कर लेते हैं? तो कहते हैं भूतकाल में जो कोई भी शक्ति मिली हो उसका सदुपयोग आपने नहीं किया है। भूतकाल में जो कोई भी शक्ति मिली, सामर्थ्य मिला, बल मिला, बुद्धि मिली, उसका आपने सदुपयोग नहीं किया है, दुरुपयोग किया है। जब कभी भी मिली हुई शक्ति का सदुपयोग ना करो तो वीर्यांतराय बंधता है। सामर्थ्य का सदुपयोग ना करो तो वीर्यांतराय बंधता है। शक्ति को सही काम में ना लगाओ, बुद्धि को सही काम में ना लगाओ, धन को सही काम में ना लगाओ, शरीर को सही काम में ना लगाओ, मन को सही काम में ना लगाओ, खोटे कामों में लगाओ, तो आपकी अपनी बुद्धि, आपका पद, आपकी सत्ता, आपका सामर्थ्य, आपका धन, ये सब कुछ भी अगर आपने सही काम में नहीं लगाया है तो वीर्यांतराय का उदय आएगा। भवांतर में फिर वो सत्ता, वो पद, वो धन, वो शक्ति, वो सामर्थ्य नहीं मिलेगा। क्योंकि वीर्यांतराय का संबंध इंसान के मन और शरीर से है। शरीर कमजोर होना, शरीर शक्तिशाली ना होना, कि खड़े खड़े मैं प्रतिक्रमण ही नहीं कर सकता, कुर्सी चाहिए या बैठने को चाहिए, नहीं होता। थोड़ी भी गर्मी में सहन नहीं कर सकता, थोड़ा भी मैं भूखा रह नहीं सकता, ज्यादा समय में दे नहीं सकता, अधिक समय में बैठ नहीं सकता, बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। ये सब वीर्यांतराय के उदय हैं। अब आप सोचिए आपको कितना है उदय और ये क्यों आया है? और जिनके पास में आसक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, बुद्धि है, उसका हम कितना सदुपयोग कर रहे हैं और कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। समझो बुद्धि हो तो किसी को सलाह देनी चाहिए, वो क्या देनी चाहिए? सही देनी चाहिए कि गलत देनी चाहिए? उसको उलझाना चाहिए कि सुलझाना चाहिए? लेकिन हम चांस देखते हैं। सब ज्ञानी हो इसलिए आप जानते हो कि सही उपयोग करना चाहिए और उसको सुलझाना चाहिए। लेकिन जब कभी अवसर आ जाए और मालूम पड़े कि 100 में कौन है, तक सामने वो है, तो ठहरो, देखो अब मैं तमाशा दिखाता हूं, देखता हूं। फिर बराबर ऐसी ट्रिक अपनाते हैं कि सामने वाले का पानी निकालते हैं। फिर इसके फूटे तो भले फूटे और मेरे फूटे तो बुरे फूटे, उसका तो फूटना ही चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। वहां पर जिन शासन हाजिर रहना चाहिए बुद्धि में कि नहीं, उसने भले कुछ भी किया हो, मैं जिन शासन का साधक हूं, मुझे वीर्यांतराय बांधना नहीं है, मुझे खोटे काम करने नहीं है। उसने गलत किया इसलिए मैं भी गलत करूं, उसने गटर में पांव डाला इसलिए मैं भी डालूं, उसने थूका इसलिए मैं भी थूकूं, उसने गाली दी इसलिए मैं भी गाली दिलवा दूं या दे दूं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे तो मेरे सही काम करना है। मैं तुम्हें सही सलाह दे रहा हूं, भले कोई भी हो।